इंडियन पेरेंट्स आर टू टॉक्सिक। आज के टाइम पर दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, बट स्टिल इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट इतना घटिया है, इतना रूढ़वादी माइंडसेट है। यहाँ पर नए और क्रिएटिव आइडियाज़ की कोई कदर ही नहीं है। तुम इंडियन पेरेंट्स के सामने जा कर के अपने नए थॉट्स तो रखो, अपनी क्रिएटिविटी तो रखो, इतना कुछ सुनने को मिल जाएगा। इंडियन पेरेंट्स के सामने प्रोटीन की तो डिमांड कर दो, तुम्हें इतना ज़्यादा सुनने को मिल जाएगा ना घर की साइड से, तुम्हें रोना आ जाएगा। एक कॉमन जवाब जो ऑलमोस्ट सब लोगों को सुनने को मिलता है अगर वो इंडियन पेरेंट्स के सामने प्रोटीन की डिमांड रखते हैं कि सभी तो यही खा रहे हैं, सभी के माँ बाप तो यही लाइफस्टाइल अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो तुझे क्यों स्पेशल चाहिए। और इसमें पूरी प्रॉब्लम इनकी भी नहीं है, इनके माँ बाप ने इनको ऐसे ही ट्रीट किया है, तो उसी तरह वो तुमको ट्रीट कर रहे हैं। द बेस्ट थिंग यू कैन डू कि तुम अर्निंग स्टार्ट कर दो। तुम ट्राई करो कि कहीं ना कहीं से अर्न कर सको, एटलीस्ट तुम अफोर्ड कर सकोगे। तुम टीनेजर हो तो इट विल बी मच बेटर कि तुम कोई ऐसी स्किल सीख लो जहाँ से तुम अर्निंग कर सको, क्योंकि यही एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें तुम्हारी बॉडी मैक्सिमम ग्रो करती है। और जैसे ही तुम्हारी टीनेज का फेज़ जाएगा वैसे ही तुम्हारी बॉडी ग्रो करना बंद कर देगी, तुम्हारी हाइट ग्रो करना बंद कर देगी। तो इस एज में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीखनी है जहाँ से तुम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सको। फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग हो गई, थंबनेल डिजाइनिंग हो गई, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं मार्केट में जहाँ पर डिमांड काफ़ी है। मैंने 2 स्किल्स ऐसी बताई हैं जो ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट सीख सकता है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, चाहो तो उसको देख सकते हो। तुम लोग भी अपने माँ बाप के सामने जाकर के ये कंप्लेन मत करना कि नहीं मेरे को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा कि तुम अपने माँ बाप के लिए बन जाओ। द थिंग इज़ दैट तुम वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम पैसे नहीं कमा रहे हो, और जो इंसान पैसा नहीं कमाता उसके घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं रहती। तो जो तुम्हें मिल रहा है एटलीस्ट वही खाओ, कुछ ना मिलने से बैठ रहा है, जो मिल रहा है वही खाओ। अगर तुम्हारे माँ बाप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं, ट्राई करो तुम इसी बहाने घर छोड़ दो कि मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा घर में रहोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा टॉक्सिसिटी की वजह से माइंड ग्रो करना बंद हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें तुम मिस आउट कर दोगे, तुम्हारे अंदर भी टॉक्सिसिटी आ जाएगी। तुम घर पर बैठ के कुछ भी नहीं सीख पाओगे और अपने माँ बाप से बस सुनते रह जाओगे। टॉक्सिसिटी को तुम्हें अगर ख़त्म करना है, तुम चाहते हो कि माँ बाप की ना सुननी पड़े, घर से बाहर निकलो, तुम स्किल्स सीखो, तुम थोड़ा पैसा कमाओ। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा स्किल से सीखने के लिए, बट पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें माँ बाप की साइड से सुननी नहीं पड़ेगी। तू ये नहीं कर रहा, तू अपने खुद के पैसे से कमा करके खा, तुझे अपने शौक पूरे करने हैं तो खुद से कमा। एटलीस्ट तुम अपना पॉकेट मनी का खर्चा तो निकाल ही सकते हो कि एटलीस्ट तुम्हें अपने माँ बाप से छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे ना मांगने पड़े। और इस बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बेटर होगा, क्योंकि तुम जैसे ही अपने अडल्टहुड में एंटर करोगे अचानक से तुम्हारे लिए दुनिया बदल जाएगी। वही माँ बाप जो तुम्हारे साथ बहुत प्यार से बात करते थे अचानक से तुम्हें ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे तुम उनके लड़के ही नहीं हो, जैसे तुम उनके बच्चे ही नहीं हो। क्योंकि माँ बाप का रिश्ता भी स्वार्थ का ही होता है, वो भी तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा करके बैठे हुए होते हैं। तुम इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे अपने टीनेज में, अपने अडल्टहुड के पहले, उतना बेटर होगा तुम्हारे लिए। और जितना जल्दी तुम ये स्किल्स डेवलप कर लोगे उतना बेटर होगा। कोई ना कोई एक ऐसी स्किल पकड़ लो जहाँ से तुम पैसा कमा सकते हो, नहीं तो इन फ्यूचर जैसे तुम अपने अडल्टहुड में एंटर करोगे सिर्फ तुम्हें टॉक्सिसिटी मिलने वाली है घर से। अगर तुम पैसे नहीं कमा रहे होगे तो तुम्हें एक एक पैसे के लिए रुला लिया जाएगा। तो बहुत बेटर होगा तुम अपनी साइड से अभी से एफर्ट्स मारते जाओ, और जैसे जैसे अपने अडल्टहुड में आओगे तुम एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर लोगे तुम, जहाँ से तुम एटलीस्ट अपना पॉकेट मनी निकाल सकते।